हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कुछ और भी इंतजाम किए गए हैं आज की, थोड़ा बहुत जिसकी सहूलियत हो सके पढ़ाने में, ठीक है, वो आपके सामने है। आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। टॉपिक हेडिंग पड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, वो निकालेंगे। ठीक है, बोर्ड में जरूर 3 नंबर का क्वेश्चन हर एक दो बार आपको कंसिक्यूटिव नहीं आते हैं, एक एक 2 साल के गैप पे या इससे कोई बेस न्यूमेरिकल तो जरूरी आ जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझते हैं। इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है कि डाइपोल क्या होता है, डाइपोल का मोमेंट क्या होता है, क्योंकि इसके यूज के बिना ये डेरिवेशन कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, दो चार्जेज हैं जो कि कैसे हैं, मैग्नीट्यूड में सेम है और उनका नेचर कैसा है, अपोजिट है, यानी एक निगेटिवली चार्ज है और एक क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है 0.0001, यानी 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -9 तक का सेपरेशन होगा, यानी सेपरेशन बहुत कम और चार्जेस क्या होंगे, बहुत करीब करीब रखे गए हैं, दोनों सेम नेचर के। ठीक है, तो यहाँ पर नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम में भी होगा, माइक्रोमीटर में भी होगा, इस तरीके की चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल तो ये हो गया आपका, समझ लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को देखिए कैसे डिफाइन किया गया है, -q + q आर द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, और सेपरेशन कितना भाई साहब, 2d का है। तो यहाँ पर O पे कन्वेंशन है ये फिजिक्स में, O पे इसका सेंटर ले लेते हैं डाइपोल का, बोलते हैं कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, d, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, d, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चा, 2d। तो डाइपोल मोमेंट जो डिफाइन किया गया P = q × 2d से डिफाइन किया गया। अब बात ये रही कि डाइपोल मोमेंट जो होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो क्या होता है, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए हमने माना फिजिक्स में कि कहां से कहां होता है, -q से लेकर के +q तक डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, तो ये रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अब पढ़ते हैं जो आज का मेन टॉपिक है, क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर इस डेरिवेशन को करते हैं। ठीक है, ओके, यहां पर मैंने रख दिया -q चार्ज। ठीक है, यहां से कुछ दूरी पे आपका सेपरेशन को कम ही लेते हैं। ठीक है, ये आपका सेपरेशन पे यहाँ पर +q का चार्ज है। ठीक है, इसके बीच का आपको डिस्टेंस पता है, O से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, d है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है बच्चा, d है। ठीक है, यहां से किसी पॉइंट P पर, मान लीजिए हम आपसे पूछ रहे हैं इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डाइपोल की वजह से कितनी होगी, ये वाले डिस्टेंस को O से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, O से ये वाली डिस्टेंस को हमने कितना बोल दिया, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, x। ठीक है, होपफुली आपको विजुलाइज हो रहा होगा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि समझ में आए। ये वाली डिस्टेंस कितनी x है, ये 2d है, ये -q है, ये +q है। ठीक है, इसकी वजह से अब देखते हैं, तो ये आपका सेटअप इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, जो कि -q और +q का है, डाइपोल मोमेंट कितना होगा एट पॉइंट P, डाइपोल मोमेंट नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट पॉइंट P, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये सब के बारे में आप डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, दो तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इस बात को समझना है। यहाँ पर एट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए किसकी वजह से, +q की वजह से, किधर डायरेक्शन होगा, ये पॉजिटिव, और जहां मानते हो अभी क्या लेते हैं कि टेस्ट चार्ज हो गया, तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि E, अब यहां मैं अलग से बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज है, E + q होगा। ठीक है, और -q क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ होगी, E - q। अब सवाल ये उठता है क्यों ये मैंने बड़ा बनाया, क्यों ये मैंने छोटा बनाया, तो देखो ये ज्यादा करीब है, ज्यादा करीब है मतलब कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, E ड्यू टू +q कितना हो जाएगा और E ड्यू टू -q कितना हो जाएगा, देखिए। ठीक है, तो E ड्यू टू +q, ठीक है, क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड की कि K, ठीक है, +q है तो q, और डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ये वाला टोटल L रहा है, इसमें से x में से क्या कर दें, d को हटा दे तो काम हो जाएगा, यानी x - d का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये रहा आपका E ड्यू टू +q चार्ज। अब बात होती है कि ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, E नेट, वो कितना हो जाएगा, E + q - इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव ऑफ
ठीक है। इसी तरीके से E माइनस क्यू अगर मैं लिखूं तो कितना लिखूंगा बच्चा, के क्यू बाई एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये रहे आपके दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये वाला बड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और ये वाली क्या है, छोटी है। देखने से भी नजर आ रहा होगा ये वाली डिस्टेंस छोटी है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये वाली डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। यानी ये बड़ा है ये छोटा है और वेक्टर सम से भी दिख रहा है कि 180 डिग्री का अंतर है, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या ई एक्सियल कितना हो गया बच्चा, ये बताइए। ये हो गया के क्यू कॉमन हो गया, अंदर देखिए क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया। अब सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, मैं आपको करके दिखाता हूं कि क्यू ब्रैकेट में यहां पर देखिए आप लेंगे तो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक बार भूल जाओ कि स्क्वायर स्क्वायर है। सिंपल तरीका बताता हूं आपको, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहां क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल, ठीक है। इसको कहाँ सॉल्व करें, जगह बचा है, जगह नहीं बचा है, तो मिटाने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे कहाँ पढ़ना है, ठीक है। बड़ी मेहनत है मिटाने में भी, कसरत करनी पड़ती है सुबह सुबह। चलो इतने में काम हो जाएगा, फिर मैं बाद में इसे मिटाता हूं। ओके, सो हियर इज माय रिजल्टेंट इक्वेशन, E axial is equals to KQ, ठीक है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस डी का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2dx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2dx, और फिर किसके ये क्या हो जाएगा नीचे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, सो सॉल्विंग इट, के क्यू। अब देखो यहाँ पर ये चीजें तो कट जाएंगे, सब गायब हो गई, बचा क्या, 4dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया, ठीक है। ई एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, इस तरीके से नोट करते हैं। अब इसे लिखने का तरीका देखिए, के, ठीक है, यहां पर लिखिए आप 2d इंटू क्यू इंटू 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, क्यू इंटू 2d क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये आपने पढ़ा था। तो क्या लिख देंगे, पी के 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इसे सिंपल लिखिए 2pkx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर। ओके, यहां तक आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब बात आती है कि इसे और सिंप्लीफाई करके, यहां भी छोड़ दो तो आंसर है, लेकिन इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला बनेगा जिसे याद करना आसान होगा, ठीक है। तो E एट एक्सियल पॉइंट कितना आ गया बच्चा, देखिए E एट एक्सियल पॉइंट आपका आ गया 2pkx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक एजम्पशन लेंगे यहाँ पर, ठीक है। x, फिर से जरा डायग्राम को याद करते हैं, डायग्राम तो गायब हो गया, चलो याद करते हैं। यहाँ पर आपका था माइनस क्यू, यहाँ पर था आपका प्लस क्यू, और ये दूरी क्या थी, बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर आप पॉइंट पी पे ऐसा समझो कि ये माइक्रोमीटर में है और ये आपका सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। कंपेयर करने के तौर पे अगर ये वाली डिस्टेंस हाथी की साइज है तो ये वाली डिस्टेंस किसके साइज है, चींटी के साइज है, तो उसके कंपेरिजन में कुछ है नहीं है। यानी हम कंपेरिजन में कह सकते हैं कि सिंस x is very much larger than d, so we can ignore the value of d here। और छोटा हो गया, d स्क्वायर करेगा तो, और छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया ये तो इसको क्या कर दें, गायब कर दे इस इक्वेशन से।
सबसे बड़ी बात, ठीक है। ई एक्सियल कितना आ गया भाई साहब, ई एक्सियल आपका आ गया 2p/x/x⁴। अब तो सिंपल है, कितना हो गया 2pk/x³। दिस इज योर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। इसको क्या कर लेना, रट लेना, काम हो जाएगा बोर्ड के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। विद दिस